हेलो दोस्तों, कैसे हैं? होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे। तो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, लास्ट वाला जो चैप्टर था मैंने आपको उसमें 3ds मैक्स का ब्रीफ दिया था। इस वाले चैप्टर में मैं आपको, जैसा कि आप थोड़ा सा जो देख रहे होगे शेप में, इस वाले चैप्टर में मैं आपको मॉडलिंग के बारे में बताऊंगा। मॉडलिंग का बहुत ज़्यादा ब्रीफ नहीं दूंगा क्योंकि शुरुआत में ही बहुत ज़्यादा डीपली चले जाना वो मेरे को नहीं समझ में आता। तो धीरे धीरे चलते हैं, तो धीरे चलेंगे तो मज़ा भी आएगा और आपको सीखने में मज़ा आएगा, मेरे को बताने में मज़ा आएगा। क्योंकि एकदम से बता देने में ना आपको समझ में भी नहीं आएगा, आप भी बोर होने लगोगे, फिर आपको भी समझ आएगा, ये लगेगा कि यार ये क्या समझा रहा है। तो ज़्यादा बात ना करते हुए चलते हैं मेन टॉपिक पे। और हाँ, एक चीज़ और रिक्वेस्ट आप सभी से कि मैं कोशिश तो कर रहा हूँ कि हर चैप्टर को थोड़ा छोटा बनाऊँ और जल्द थोड़ा सा आसान बना के आपको समझाऊँ, बट उतना पॉसिबल नहीं है कि 3D को छोटे छोटे चैप्टरों में समेट देना। क्योंकि अगर मैं आपको कोई एक मेनू या और चीज़ें ब्रीफ करते जाऊँ ना, तो उसकी भी जो क्या कहते हैं वीडियोस बनेंगी वो 10 से 15 मिनट की बनेंगी। तो थोड़ा सा समझाना भी है शुरुआत में आपको, जैसे से थोड़ा सा अपर साइड में जाते जाएंगे, बिगनर से थोड़ा सा क्या कहते हैं प्रोफेशनल लेवल पे जाते जाएंगे, इंटरमीडिएट लेवल पे बढ़ेंगे और बिल्कुल एकदम प्रोफेशनल बढ़ेंगे। तो उस लेवल पे पहुँचते पहुँचते ना मैं वीडियोस की थोड़ा सा मैं शॉर्टेज करता चला जाऊँगा, क्योंकि उसमें ना आपको हर चीज़ें बतानी नहीं पड़ेंगी। अभी क्या है, शुरुआत में आपको चीज़ें समझानी भी हैं, बतानी भी हैं, और सभी के लिए है। जो मेरे सब्सक्राइबर्स अभी हैं उनके लिए भी हैं, जो मेरे होने वाले हैं उनके लिए भी। क्योंकि अगर मैंने वीडियोस को छोटा कर दिया तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो ज़्यादा बात ना करते हुए, ज़्यादा आपको लेक्चर ना देते हुए चलते हैं मेन टॉपिक पे, मेन सब्जेक्ट पे। सो लेट्स गो। जैसे कि लास्ट वाले मैंने आपको चैप्टर में बताया था कि क्या कहते हैं, जो इस 3ds मैक्स ऑटोडेस्क का मैंने आपको क्या कहते हैं ओवरव्यू दिया था, वो बताया था कि क्या कहते हैं कि बॉक्स और कोन और ये सब ये जो एक तरह के आपको ऑटो प्री डिफाइंड शेप्स मिल जाते हैं जो बनाने के लिए। और कुछ थोड़े बहुत मेन्यूज बताए थे, ये टॉप है, ये फ्रंट है, ये लेफ्ट है, ये पर्सपेक्टिव है। तो आज हम उसको आगे कंटिन्यू करते हुए मैं आपको इनके शॉर्टकट का कुछ तरीके ही बताऊंगा कि आपको टॉप में काम करना है तो वो उसका शॉर्टकट क्या है, और या फ्रंट में काम करना है या पर्सपेक्टिव में काम करना है, आपको उसका शॉर्टकट क्या है। बाकी ये लेयर्स मैंने आपको बताई दी थी। अभी मॉडलिंग के बिल्कुल ब्रीफ एडिटिंग पोर्शन में नहीं जाएंगे, थोड़ा समझाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि ये बॉक्स है, मैंने आपको बताया था, टॉप से शुरू करते हैं। ये बॉक्स रेडी हो गया। जैसा कि आपको लास्ट वाले में बताया था कि Alt+W से हम उसमें जाते हैं और Alt+W से हम बाहर आते हैं। किसी भी एक पोर्शन को हम सेलेक्ट कर लेते हैं, जो येलो मार्क बना हुआ है, अगर उसे सेलेक्ट करने के बाद हम Alt+W दबाते हैं तो वो पोर्शन हमारे टॉप वाले में जाते हैं, टॉप वाले खुल जाए। जैसे लास्ट वाले वीडियो में मैंने आपको समझा दिया था। अब इस वाले वीडियो में हम आपको बताएंगे, मान लीजिए आप Alt+W क्या कहते हैं दबा के कितनी बार आप बजाओगे, थोड़ा शॉर्टकट भी जाना जरूरी है। तो एक तरीका ये है कि आप यहाँ से अपने ना व्यूज को डिफाइन कर सकते हो। ठीक है, कि एक साथ अगर आपको कितने व्यूज पे काम करना है, जैसे डिफरेंट हमारा ये हमने Alt+W खोल के ये रखा हुआ है। अभी हम इसका एक व्यूज ये खोल लें तो ये देखिए हमारा जैसे क्लिक करेंगे 2 व्यूज हमारे तैयार हो गए। ठीक है, एक तरीका ये है कि आप जितने डिफरेंट टाइप के आप व्यूज यहाँ खोल लोगे ना, जितने भी तरह के एक व्यूज क्लिक कर लोगे उस तरह के आप यहाँ पे आपके काम करेंगे। और जैसे मान लीजिए 4 व्यूज वाला हमने खोल लिया पोर्शन, तो अब इसको हमको अगर 2 व्यू पे क्लिक करना है तो सीधे से हम कॉलम इस पर टिक कर लेंगे। ये 2 व्यू हमारा नॉर्मल हो गया। ठीक, अब इसमें भी हम क्या कहते हैं नॉर्मल अपना हम क्या कहते हैं Alt+W दबाएंगे तो फिर से सिंगल इसी में आ जाएगा। अब इन्हीं दोनों में सिंगल हमारा काम करेगा। वापस से हमारा ये 4 व्यू नहीं आएंगे। 4 व्यू वापस पाने के लिए आपको यहाँ पे एक सेक्शन बनाना पड़ेगा। ऐसे नॉर्मल बना लिया। तो ये अब डिफरेंट टाइप्स के व्यूज आपने इसको डिसाइड कर लिया कि व्यूज कितने तरीके से हमको अपने काम के क्या कहते हैं ईजी करने के लिए हमको व्यूज यहाँ पे प्री डिफाइंड करके बना लिया हमने उसको। लेकिन एक तरीका और भी है, सब इसमें आपने काम कर लिया ना, तो अब इसमें भी Alt+W काम करेगा। जैसे 4 वाला काम कर लिया हमने, अब सिंगल हमने इसमें चलेगा क्योंकि हमने पर्सपेक्टिव को हमने सिंगल करके बनाया था। अब इसमें अगर हम Alt+W वापस दबाएंगे तो ये चारों सेक्शन खुल के आ जाएंगे। लेकिन इसके शॉर्टकट तरीका, जैसे मान लीजिए हमको सीधे टॉप पे काम करना है तो उसका शॉर्टकट जो है वो T है। ठीक है, हम सीधे टॉप वाले पोर्शन में पहुंच गए, हमने कुछ काम किया यहाँ पे। वापस से हमको अगर पर्सपेक्टिव पे आना है तो उसका तरीका है P। वापस हमने P दबाया और हम वापस से यहाँ पर आ गए। इस शॉर्टकट तरीके को हम देखेंगे कहाँ से, आप इस पर्सपेक्टिव वाले कॉलम पे क्लिक करोगे ना तो आपको ये सब दिख जाएगा, जितने भी है ना ये आपको दिख जाएंगे। P पर्सपेक्टिव, U ऑर्थोग्राफिक व्यू,
टॉप हो गया, आपका बॉटम हो गया, फ्रंट हो गया, बैक हो गया। अच्छा, बॉटम और क्या कहते हैं राइट का कोई शॉर्टकट नहीं होता, उसमें आपको आके नॉर्मली यहाँ टिक करना पड़ेगा। बॉटम और राइट का कोई शॉर्टकट तरीका नहीं होता, क्योंकि देखिए आप मैंने आर दबाया ना, नहीं लिया, उसके लिए आपको जनरली क्या कहते हैं मैनुअली टिक करना पड़ेगा। अच्छा, ये हो गया इसका शॉर्टकट तरीका ये काम करने का। अब अगर मेरे को इस ऑब्जेक्ट में कुछ एडिटिंग करनी है, थोड़ा सा मॉडलिंग की तरफ चलते हैं कि आज मॉडलिंग करते करते थोड़ा सा बात करेंगे तो थोड़ा सा मेनूज अच्छे समझ में आएगा भी आपको। तो अगर मेरे को इस क्या कहते हैं बॉक्स में एडिटिंग करनी है या कुछ करना है, या मुझे कोई और शेप बनाना है, या हमको प्री डिफाइंड मालूम है हमको कोई डिजाइन बनानी है, तो कैसे 3D में उसको हम डिजाइन कैसे करेंगे। इस बॉक्स के मेनू में जाते हैं कि इस बॉक्स के मेनू में और क्या क्या है। वो मेनू पाने का तरीका क्या है, ये जो प्लस वाला साइन है आपको देख रहे हो राइट हैंड साइड में, इसके बगल में स्क्वायर शेप का एक साइन है ना, इसको टिक करते हैं तो ये देखिए इस बॉक्स के सारे मेनू खुल गए। इसमें लेंथ, विड्थ, हाइट आपकी दे रखी है। आपने जो बॉक्स मैंने ड्रॉ किया था उसमें आप फिर से एडिट कर सकते हो। प्लस ये सेगमेंट्स दिए हुए। अच्छा, ये सेगमेंट्स क्या हैं? ये सेगमेंट्स वो हैं जो आपके क्या कहते हैं इस बॉक्स को बनाने में हेल्प की, यानी कि एक एक सेगमेंट्स जो हैं आपके, अगर जनरली इन सेगमेंट्स को देखेंगे कैसे, इन सेगमेंट्स को देखने के लिए जो जनरली तरीका होता है हमारे पास, वो ये डिफॉल्ट शेडिंग देख रहे हो आप ना, ये डिफॉल्ट शेडिंग में आप अगर इसको आके एज फेसेस कर दोगे तो इसके जो है सेगमेंट्स हमको दिखने लगेंगे। यानी कि लेंथ सेगमेंट्स हमारी ये हो गई एक सेगमेंट से हमारा मिलके बना हुआ, इस दोनों को काउंट करके, मतलब अगर इन दोनों पोर्शन काउंट करके ये एक जोड़ता है और फिर इन दोनों को काउंट करके एक जोड़ता है। ये हो गया हाइट सेगमेंट का, ये हो गया विड्थ सेगमेंट का, और ये हो गया आपका क्या कहते हैं लेंथ सेगमेंट का। यानी कि जितने ही सेगमेंट्स हम बनाएंगे ऑब्जेक्ट उतना ही स्मूथ बनेगा। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि हम इसको 100 कर देंगे, क्योंकि जितने ही आप सेगमेंट बढ़ाते जाओगे ऑब्जेक्ट उतना हैवी होता जाएगा। सॉफ्टवेयर ऑलरेडी पहले से इतना हैवी होता है, वो ऑब्जेक्ट भी हैवी होता चला जाएगा। तो जनरली हमारे एक दो तरीके हैं। अगर हम बिना एडिट किए, आपको मैं अभी ऑब्जेक्ट दिखाता हूं और एक एडिट करके ऑब्जेक्ट दिखाता हूं। तो चलिए इसको हम डिलीट कर देते हैं और टॉप से ही शुरू करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि जितने भी अभी बिगनर्स हैं, जितने भी फ्रेशर्स हैं, वो टॉप से ही बनाने की कोशिश करें, क्योंकि टॉप से जब आप पहले इन टॉप, फ्रंट और लेफ्ट को समझ जाओगे कायदे से, यानी कि इस पे आप अपनी डिजाइन को अच्छा कर लोगे, तो पर्सपेक्टिव में भी आपको आइडिया मिलेगा। क्योंकि पर्सपेक्टिव में डायरेक्ट बना लेने से आपको आइडिया नहीं मिलेगा किधर हमारी लेंथ जा रही है, किधर विड्थ जा रही है, ये हमारा आइडिया नहीं मिलेगा। टॉप से बनाने में क्या होता है एक्चुअली कि जो हमारी लेंथ होती है वो लेंथ दिखाई दे रही होती है, जो हमारी विड्थ होती है वो विड्थ दिखाई दे रही होती है, जो हमारी हाइट होती है वो एक्चुअली हाइट दिखाई दे रही होती है। तो हम देखते हैं इसको आगे करके। तो हम टॉप से ही बनाना शुरू करते हैं और हम टेबल का एक पहले बेस ऊपर तैयार करते हैं। बेस तैयार करने का मतलब जो ऊपर का जो हमारा टॉप का टेबल का बेस होता है उसको तैयार करते हैं। तो ये हमारा नॉर्मली टेबल का बेस हो गया। हमने इसको अपना बॉक्स साइज को लिया और जितनी हमको हाइट देनी है दे दी हमने। अगर कोई साइज है तो अपना हम जनरली इसको लेंथ विद हाइट कर देते हैं और उसको भी साथ बनाते हैं। मैंने मैनुअली आपको सब समझाने के लिए ऐसा बनाया है। और ये बेस तैयार हो गया। अब हम इसके चार हमको स्टैंड के जो हमारे उसको पाया कह सकते हो आप, उसका खड़ा जिसपे वो टेबल स्टैंड करता है वो कर सकते हो। तो जनरली हम करते क्या है, इसको एक हम नॉर्मली हमें स्क्वायर शेप लिया हमने, फिर से इसको कर लिया। अब इसमें देखिए ये एक दूसरे पे ये आके ये हो गया। तो उसको करना क्या है, हमको फिर से फ्रंट में जाना है। मैंने कहा ना फिर आपको इन तीनों पे पहले शुरुआत में ज्यादा प्रैक्टिस करनी है। हमको इसको ऊपर करना है और इसको देखना है। फिर से हम यहाँ पे वही है अल्ट माउस का क्या कहते हैं रोलर पकड़ के हम इसको ऊपर नीचे करेंगे तो ये दिखाई देगा। जनरली हमारा हुआ एक तरीका ये हो गया। इसमें आपको और कॉपी पेस्ट करने का भी तरीका बता देता हूँ। कंट्रोल सी कंट्रोल वी, ये एक आ गया तरीका। अब कॉपी इंटेंस रेफरेंस, ये आगे चल के सिर्फ कॉपी बता देता हूँ। जनरली कंट्रोल सी कंट्रोल वी आ गया, लेकिन आप जब भी दबाओगे उसको अभी नॉर्मली जितना भी स्टार्टिंग में है आप सिर्फ कॉपी करोगे, इंटेंस और रेफरेंस को नहीं जानोगे। अभी सिर्फ नॉर्मली हम चलते हैं, इस पे कॉपी करेंगे। और एक ये तरीका हो गया जो हमारा मैनुअली कंट्रोल सी कंट्रोल वी जो सारे सॉफ्टवेयर में चलता है, एक ये हो गया। दूसरा हम शिफ्ट होल्ड करेंगे और माउस के लेफ्ट बटन को होल्ड करके इसको ड्रैग करेंगे और हमको फिर से ये क्या कहते हैं जहां ले जाना है वहां छोड़ देंगे। ये देखिए कॉपी का ऑप्शन फिर से आ गया। फिर से हम कॉपी करेंगे, प्लस ये इसमें पूछा है नंबर ऑफ कॉपीज कितने हैं। नंबर ऑफ कॉपीज हमारा जो है क्या कहते हैं
हमको अभी नहीं देना है, नंबर ऑफ कॉपीज का मतलब जितनी हमने कॉपीज जिसकी चाहिए उतनी ही दूरी पे वो ऑटोमेटिक क्या कहते हैं चला जाएगा। जैसे हमने मान लीजिए इसकी 1-2 कॉपी की, आप देख लीजिए उतनी ही दूरी पे ये देखिए दूसरा भी बन गया। तो हमको ये नहीं करना है अभी। फिर से हम इसमें आते हैं, फिर से हम जनरली क्या कहते हैं शिफ्ट दबाते हैं और इसको ड्रैग करते हैं माउस के लेफ्ट बटन को पकड़ के, और जहां तक हमको ले जाना है उसको हमको छोड़ देना है, और ये हमारा हो गया कॉपी। जस्ट ओके करते हैं। प्लस अब इसको सेलेक्ट करने का क्या है, एक तो जनरली आप इसको कंट्रोल दबा के आप दोनों को सेलेक्ट करेंगे, प्लस शिफ्ट दबा के कंट्रोल को छोड़ देंगे, शिफ्ट दबा के आप इसको ड्रैग करके आप इसको छोड़ देंगे। एक ये तरीका, ठीक। अच्छा, सेलेक्ट करने का एक ये तरीका हो गया। अच्छा, कंट्रोल दबा के हमको सेलेक्ट करने का तो हो गया कि हमने कंट्रोल दबा के सेलेक्ट कर लिया चीजों को। अब इसमें अगर 4 ऑब्जेक्ट हैं, 4 ऑब्जेक्ट को हमको किसी एक को सिलेक्ट करना है, तो अभी तो मैं आपको टॉप ऑफ इसमें करने क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि यहाँ क्या है जनरली अगर Alt W दबा के हम पहले टॉप फ्रेम में जाते हैं, Alt W दबा के हम टॉप फ्रेम में गए, और यहाँ तो जनरली हमको वायर फ्रेम दिख रहा है, इसलिए हम एक एक ऑब्जेक्ट हम सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक। इसीलिए मैं आपको बोला कि पहले आप इसमें काम करें। अब यहाँ क्या होगा, जब आप पर्सपेक्टिव व्यू में आप आओगे तो यहाँ आपको ये दिखेगा नहीं, आपको ये जनरली नहीं दिख रहा। अगर आपने इसको ऐसे कर लिया तो अब नीचे के ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करना है तो पहले आप इसको ऐसे करो, एक एक ऑब्जेक्ट ऐसे भी सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। कंट्रोल दबा के किया हमने, चारों सेलेक्ट किया, प्लस आप माउस के राइट क्लिक को पकड़ो और ड्रैग करो, पूरा ये भी सिलेक्ट हो गया, ठीक। या अब जिस ऑब्जेक्ट पे ड्रैग करोगे ये भी सिलेक्ट हो गया। इस तरह ये सिलेक्ट करने का तरीका है। थोड़ा सा मैं तेज चल रहा हूं इसलिए, क्योंकि अगर मैं बहुत स्लो चलूंगा तो ऑब्जेक्ट ना, क्लासेस थोड़ी सी लंबी होती हैं जनरली, बहुत छोटी छोटी क्लासेस शुरुआत में नहीं हो पाएंगी, क्योंकि आपको बताना भी है, समझाना भी है। अगर हर चीज मैं लिख के आपको बता दूं तो हर चीज समझ में नहीं आएगी, इसलिए थोड़ा आपको बोल के समझाना ज्यादा आसान है, क्योंकि थोड़ा सा आप सुनोगे भी चीजों को, और सुनने के साथ साथ देखोगे भी सामने चीजों को ना, तो ज्यादा समझ में आएंगी। लिख के दे दूंगा तो लिख के देने में से ना उतना अच्छा होता है, लिख के तो मैं सॉफ्टवेयर में ऐसे लिख के चला जाऊं तो जनरली वो बहुत आसान है मेरे लिए। मैं लिखता चला जाऊं, ना बोलूं तो कोई मतलब नहीं, क्योंकि होता क्या, टीचर के आदमी बातों पे ध्यान देता है, तो मैं अपने आप को उतना ज्यादा गुरु नहीं बता रहा हूँ, लेकिन हाँ एक है वो जो कीड़ा है वो मैं आपको बताता चला रहा हूँ साथ में। चलिए इन सब बातों को साइड करके फिर से वापस हम मेन टॉपिक पे आते हैं, जो कि हमारा ये है। एक ये तरीका हो गया जनरली हमारा, क्या कहते हैं ये। अब ये तरीका हमारा हो गया, टेबल का ये टॉप हो गया। अब इसमें भी एडिट करना है तो मैनुअली हमारा वही है कि हम एक हाइट एंड विड्थ अपने हिसाब से क्या कहते हैं जनरली एक एक बंदे की करते चले जाएंगे और उसको हम एडिट करते चले जाएंगे। अब इसी जगह पे मैंने बताया था ना आपको, क्या कहते हैं कि कॉपी रेफरेंस जो हमारा था, कॉपी करने का तरीका था ना हमारा, जो ये कॉपी करने का तरीका था, हमने जो कॉपी किया था ना, सिंपल कॉपी किया था, तो उसमें क्या अब हमको टेबल के किसी एक साइज को बढ़ाना होगा ना, किसी भी एक टेबल को हमको इसको ऊंचा करना है या हमको इसकी लेंथ को बढ़ाना है, तो हम अगर इसकी हम हाइट को बढ़ाएंगे तो हमको मैनुअली सब में जाके एक एक करना पड़ेगा। तो इसके लिए अब वो जो 2 मेनू बचे हैं ना, रेफरेंस और क्या कहते हैं कॉपी वाले, उनको बताते हैं कैसे होता है। अब जैसे अब मैंने यहाँ से फिर शिफ्ट दबाया और कॉपी करके यहाँ छोड़ दिया। अब मैं इसको इंटेंस करता हूँ, तो इंटेंस से क्या होगा वो आप खुद देखिए। इंटेंस करके मैंने कॉपी किया, फिर से ड्रैग एंड करके मैंने इन दोनों ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट किया। अब ये देखिए इसको सेलेक्ट हो गया, इसको मैंने ड्रैग करके सेलेक्ट तो इन दोनों किया था, लेकिन क्योंकि जहां तक माउस का ये जो बनता है ना, जितने डॉटेड आप पॉइंट देखो, जितना एरिया लेगा उतने सेलेक्ट हो जाएगा। इसको डिसेलेक्ट करने के लिए आपको करना क्या है, अल्ट प्रेस करना है वही माउस का लेफ्ट, और इसको कर देना है, ये डिसेलेक्ट हो गया। और ये 2 ऑब्जेक्ट बचे, इसको भी वही हम करते हैं, फिर से कॉपी करते हैं इस तरह, और इनको भी इंटेंस कर लेते हैं। पहला मैंने कॉपी का सिर्फ तरीका बताया, अब मैं इंटेंस बता रहा हूं। ये भी एक कॉपी है लेकिन एक डिफरेंट फॉर्म का कॉपी है। अब इंटेंस में क्या होता है, जो हमारा मेन ऑब्जेक्ट है, इसकी अगर हम हाइट बढ़ा के देखते हैं, ये देखिए सबकी एक साथ बढ़ रही है। हम दूसरे ऑब्जेक्ट की हाइट बढ़ा के देख लेते हैं, सबकी एक साथ बढ़ रही है। तो होता क्या है इसमें कि किसी एक ऑब्जेक्ट से अगर आप जितने ऑब्जेक्ट कॉपी की हो, किसी भी ऑब्जेक्ट का अगर आप क्या कहते हैं कुछ भी उसमें चेंजेस करोगे हाइट विड्थ या लेंथ में, तो सारे एक साथ होंगे। तो ये शुरुआत में फायदेमंद होता है। इतना जनरली इतना ही है चीजें।
इतना नॉर्मल, ये नॉर्मल आपका मॉडलिंग हो गई। अब इसका ब्रीफ में और मॉडलिंग जानने के लिए क्या कहते हैं मैं और इसमें क्या कहते होता क्या है, इसको एडिट करके अगर हम इसमें कुछ और करना है या कहते हैं और चीजें बढ़ानी है। अच्छा, जो आपको मैंने शुरुआत में बताया था ना कि जो इसके सेगमेंट्स हैं, ये देखिए सेगमेंट्स जो है ना, लाइनें कितनी कंप्लीट हो रही हैं तो इनको हम वही करते हैं, एच फेसेस करके हमने इसको ऑन कर लिया। अच्छा, इसका भी शॉर्टकट तरीका होता है जो हमारा F4 अगर हम इसका दबाएंगे ना, सिर्फ सिंपली F4 से इसको हम क्या कहते हैं, हम इसका एच फेसेस हटा सकते हैं और एच फेसेस को देख सकते हैं। ये है हमारा नॉर्मल मॉडलिंग। अच्छा, इसी में देखिए साइड में, जैसे मैंने आपको लास्ट में बताया था ना कि अगर पर्सपेक्टिव वे में आपको काम करना है, आपको लग रहा है कि नहीं ठीक है मैं डायरेक्ट पर्सपेक्टिव वे में भी काम करना सीख सकता हूँ, डायरेक्ट में पर्सपेक्टिव वे में काम करूँ, तो कोई बुरी बात नहीं है। आपने नॉर्मल यहाँ ड्रॉ कर लिया, आप पर्सपेक्टिव वे में आ जाइए और फिर लेयर के हिसाब से काम कीजिए। लेयर में आपने ये बॉक्सेस देख रहे हैं ना, देखिए सबके जो हम ऑन करेंगे वही उसका हो गया ये, प्लस अब आपको इस पे काम करना है तो आप उस बॉक्स का, इस वाले टेबल के टॉप का नाम रख लीजिए। नाम, इस टेबल टॉप का नाम कहाँ से रखेंगे, सिंपल ये लेफ्ट वाले जो मीनूज खुले हैं, राइट वाले सॉरी, ये राइट वाले जो खुले हैं, इस पे जो बॉक्स 1 लिख के आ रहा है यहाँ पे हम इसका नाम दे देंगे टेबल टॉप। टेबल टॉप हमने नाम दे दिया तो अब ये देखिए यहाँ पे एडिट हो गया। अब इस टेबल टॉप को हम ऑफ कर देंगे, हम इन चारों पे काम करेंगे। ये हमारी हो गई जनरल मॉडलिंग हो गई, जो हमारी आप सिर्फ खाली किसी एक जनरली सेव को रख के आप क्या कहते हैं कर सकते हो। जब इसके ऊपर हम नॉर्मली अपना फिर से एक बॉक्स डिजाइन कर लें या सिलेंडर कुछ भी रख के या कर ले, कुछ भी बना ले, ये वो चीज अब इसके ऊपर हम नॉर्मली अपना करते चले जाएंगे। हमारा जो सिलेंडर हमने ये बना लिया, तो ये देखिए इसका भी सेगमेंट्स हमको दिखा रहा ना, जो मैं सेगमेंट्स की आपकी बात कर रहा था। ये देखिए यहाँ पे सेगमेंट्स इसके क्या कहते हैं 5 हैं, यानी कि 5 सेगमेंट से मिलके जो लेंथ में सेगमेंट्स बने हैं, लेंथ में से सेगमेंट्स बनाए गए हैं, ये इसके 5 सेगमेंट्स हैं। और जो इसकी सर्किल क्या है सेगमेंट्स हैं वो है 18। यानी कि जनरली आपको देखिए दूर से देखने में सर्किल लग रहा होगा, लेकिन जब इससे करीब आप जाओगे ना, मैं इसको टॉप से दिखा था, जब इससे करीब जाओगे ना, देखिए इस 18 सेगमेंट्स को जोड़ के ये सर्किल बना है। यानी कि जो हमारे ये पॉइंट्स है ना इनको जोड़ के ये सर्किल बना हुआ है। तो अगर इन सेगमेंट्स को हम बढ़ाते हैं तो ये देखिए, अगर हम इसको जनरली कहते हैं कि 36 जो होता है वो परफेक्ट सर्किल बना देता है। 36 अगर पॉइंट्स को हम जोड़े तो परफेक्ट सर्किल बना देता है, और ये आपको दिख भी रहा होगा। अब इसी को मैं, आप लोग कहोगे इसी को मैं बढ़ा दूं तो और परफेक्ट दिखेगा, ऐसा नहीं है। कभी कभी कुछ चीजें होती क्या है कि हमको यूज के हिसाब से सेगमेंट्स बढ़ाने पड़ते हैं, क्योंकि अगर हम जनरली इसको बहुत ज्यादा बढ़ा देंगे तो देखिए सेगमेंट्स बढ़ गए। लेकिन अगर इसी में अगर आपको कुछ एडिटिंग करनी पड़ गई तो ये सेगमेंट्स आपको परेशान भी करेंगे, फिर आप इनको बाद में जाके डिलीट नहीं कर सकते, फिर आपको मैन्युअली एक एक करके डिलीट करना पड़ेगा। तो इसीलिए हम शुरुआत से ध्यान करके चलते हैं कि बाद में आप सेगमेंट बढ़ा सकते हो, लेकिन बाद में घटाने के लिए आपको बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। तो शुरुआत से ही हम फोकस होकर चलेंगे इस पे कि हमको कितना एडिटिंग पार्ट में ले जाना है, कितना एडिटिंग पार्ट में नहीं जाना है, आना है, उस हिसाब से हम सेगमेंट्स पे करेंगे। तो अभी के लिए इतना ही, आप इस पे कुछ ड्रॉ करके देखो, अपने आप को समझो। नेक्स्ट चैप्टर में मैं इसका और एडिटिंग पार्ट का एक दूसरा पोर्शन बताऊंगा, दूसरा तरीका कि जिसमें हमको एक ही ऑब्जेक्ट में ही हम टेबल को कैसे डिजाइन कर लें, हमको बार बार स्क्वायर शेप में ना जाना पड़े, हमको बार बार अलग इस प्लस पे जाके हमको स्टैंडर्ड, जो मैंने ये ऑब्जेक्ट खोला ना, स्टैंडर्ड प्रिमिटिव्स कहते हैं इनको। स्टैंडर्ड प्रिमिटिव्स जो जनरली क्या कहते हैं, हमारे बॉक्सेस, हमारे नेचुरल वर्ल्ड में जो हमारे जैसे सर्किल हुआ हमारा, या कहते हैं हमारा कोन हुआ, हमारा जियोस्फीयर हुआ, हमारा ट्यूब हुआ, वो होते वो नेचुरली हमको यहाँ पे मिल रहे। तो ये देखिए यहाँ पे देखिए बना बना टीपॉट भी मिल रहा है आपको, ठीक है। इसमें भी आप एडिटिंग कर सकते हो, ऐसा नहीं कि हम एडिटिंग नहीं कर सकते, इसमें भी आप एडिटिंग कर सकते हैं। जब इसके मेनू में आप जाओगे ना, तो इसके भी मेनू में आप देखो यहाँ पर बॉडी क्या आपको रखना है, हैंडल्स क्या रखने हैं, ये जनरली आपको मिलेगा। इसकी भी हम अपने हिसाब से मैनुअल एडिटिंग कर सकते हैं, वो मैं आपको अपने नेक्स्ट आने चैप्टर बताऊंगा, क्योंकि मैंने आपको ये स्टैंडर्ड प्रिमिटिव्स से जनरली बता दिया। अब इसको आप देखिए कुछ भी से आप बना सकते हो, आप चाहे तो कंप्यूटर का एक आउटर शेप बना सकते हो, इससे एक टेबल का बना सकते हो। जो मेरे पीछे का खड़ी ये अलमारी आपको दिख रही होगी, वीडियोस तो उतना ज़्यादा नहीं दिख रहा होगा, छोटा सा वीडियो में एक कॉर्नर में है, लेकिन जो पीछे अलमारी दिख रही है आपको ना, ये भी आप बॉक्स शेप से ऐसे बना सकते हो। तो आप बना के कुछ चेक करो। होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, ये वाला चैप्टर आपको पसंद आया होगा। तो ऐसे ही वीडियोस को
और पाने के लिए दोस्तों प्लीज़ वही रिक्वेस्ट थी ना आपसे, या कहते हैं कि मेरे चैनल को लाइक से और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि थोड़ा सा मेरे को भी मोटिवेशन लगे, मैं और अच्छे से क्लास आपको बता के दे सकूँ। ऐसा नहीं कि मैं वेल मोटिवेट नहीं हूँ या जो बूस्टअप मेरे में नहीं, बूस्टअप हूँ बिल्कुल एकदम आपको क्लास देने के लिए, लेकिन थोड़ा सा मोटिवेशन मेरे को और लगेगा कि जब आप चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो मेरे को भी लगेगा, या कहते हैं कि आप जो है ना, आप सबको मेरी वीडियोस पसंद आ रही है, जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ वो आप तक पहुँच रहा है। तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और अपना सपोर्ट जरूर बनाए रहिए, और प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताइए कि आप मैंने से जो सीख रहे हैं वो आपके लिए सही है कि नहीं है। सही है कि नहीं है तो ये मैं नहीं बोलना चाहूँगा, क्योंकि जो मैं सही सिखाऊंगा गलत तो आपको नहीं सिखाऊंगा, कोशिश मेरी भी हमेशा यही है। बट मुझसे कितना सीख रहे हो उस कमेंट को आप जरूर बताइए, और प्लीज़ कोई सजेशंस जो हों उसको जरूर मेरे से शेयर कीजिए। टिल देन मिलते हैं जल्दी ही अपने नए ब्लॉग्स और चैप्टर्स के साथ। बाय, जय हिंद।